हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसके बाद यहाँ पे मेरा मॉर्निंग का काम जो भी है वो चल रहा था। और यहाँ पे जो सिंक की टाइल्स वगैरह ये भी रह गई थी, तो मैंने कहा चलो पोछे लगा ही रही हूँ तो ये साफ़ कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर है ना रह ही जाएगी तो फिर रह ही जाएगी। और तो मैं यही टाइल्स वगैरह सिंक वगैरह यही साफ़ कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे नहाने के तुरंत बाद ही पानी आ गया था, तो मैं जैसे ही नहा के निकली और पानी आ गया था। फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी मैं पानी भी भर ही लेती हूँ। और फिर उसके बाद थोड़ा सा खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ रंगोली। और देखिए मुझे इतनी अच्छे हाथ से नहीं आती है बिल्कुल भी, तो मैंने क्या किया, ये मार्केट से जो छलनी वगैरह आती है ना तो वो लेके आई थी, तो मैं इसकी हेल्प से ही बना रही थी और इसी से ही बहुत अच्छी रंगोली बन गई थी। आप लोगों को देखिए दिख रही होगी, हैप्पी दिवाली मतलब शुभ दीपावली लिखा हुआ इस पे तो, और मैं हैप्पी दिवाली बोल रही हूँ। तो इसी से ही बहुत अच्छी रंगोली बन गई थी, क्योंकि है ना मुझे हाथ से नहीं आती है, तो फिर मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे रंगोली तो बन चुकी थी, तो यहाँ पे दिए भिगोए हुए थे पानी के अंदर, तो मैं इन सारे दियों को निकाल रही हूँ पानी से बाहर। और सारे दिए निकाल दूंगी ताकि इनका जो भी पानी है अच्छे से हो जाए और सूख जाए और जल्दी से दीपक जल जाए। और मैंने सारे दिए इस तरीके से उल्टे रख दिए थे, और ये सारा पानी जैसे ही निकलेगा उसके बाद हम लोग दीपक वगैरह जलाएंगे। और तो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू वैष्णव ब्लॉग्स में। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और पूजा करने के लिए। अभी आरती हो रही है और उसके बाद हम पूजा करेंगे। और मेरा जो लुक है यही वाला है फाइनल लुक। मैंने लहंगा डाला हुआ है और इसका जो ब्लाउज़ है ना वो थोड़ा सा टाइट हो गया है, तो इसलिए फिर मैंने नहीं डाला है। और ये सारी ज्वेलरीज जो मैंने आपको दिखाई नहीं थी, मैंने कल परसों ही ली थी, तो आर्टिफिशियल लग रही है गोल्ड। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे जिगर भी तैयार हो चुका है। तैयार हो चुका हूँ। तो गाइस ये देखिए, मैंने आपको कहा था ना मैं आपको अपना सूट दिखाऊंगा फुल। तो ये दोनों बच्चों के लिए ड्रेसेस सिलेक्ट करी थी हमने। जिगर खड़ा होना बेटा, फटाके लाया तो फटाकों के अंदर ही, तो इनका दिमाग फटाकों के अंदर ज़्यादा जा रहा है। और तो चलिए बाहर चलते हैं, दिए विए लगाते हैं और उसके बाद आरती वगैरह पूजा करते हैं। तो तैयार हो गई थी मैं, और तैयार होने के बाद जैसे ही बाहर निकली तो इन्होंने क्या किया, दीपक के अंदर जितने भी दीपक थे सब दीपक के अंदर तेल डाल दिया था और बाती भी लगा दी थी। तो सिर्फ मेरा काम इतना रह गया कि मोमबत्ती जला के और मोमबत्ती की हेल्प से ये सारे दीपक जला के और फिर प्लेट के अंदर या फिर थाली के अंदर रख के और फिर मैं छत पे लेके जाऊँ बाहर, जहाँ जहाँ दीपक लगाने हैं वहाँ वहाँ मैं दीपक लगा दूँगी। तो नीचे तो इन्होंने बोला मैं लगा रहा हूँ तो तुम। अभी सिद्धार्थ दिए लेके गया है और अभी तक नहीं आया, तो मैं उसी का ही वेट कर रही हूँ। तो वो जैसे ही आ जाएगा तो मैं, और ये भी लेके आई थी मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी थी ना, इसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई कि मैंने क्या शॉपिंग की और क्या नहीं की। तो मेरा लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिख के। और क्या, चलो आ जाओ बाबू मेरी। तो गाइस आ चुके हैं हम लेके दिए। ला दे, मुझे दे दे, फटाफट दे दे, मैं फटाफट लगा दूँ। मेरे तुम्हारे सब के लिए हैप्पी दिवाली, है ना। बुझ गया। दिए से दिया लगा के नहीं करते बेटा, वो लेके आना चाहिए था ना। माचिस हाँ वही, थोड़ा दूर दूर रख, दूर दूर रख, अभी अपन यहीं लेट हो जाएंगे। दूर दूर, एक उधर उस कोने पे।
जलती दिए चलता रहना भाई। चलो तो है ना, सारे दीपक है ना अच्छे से टिके हुए हैं, नहीं तो ऐसा हो जाता है ना कि दीपक टिकते ही नहीं है। इतनी हवा चलती है बहुत तेज़, और अभी तो हर छत पे दीपक लगे हुए हैं तो अच्छे से दिख भी रहे हैं। और इधर हमारे पड़ोसियों की भी लगा दिए दीपक। और बाबू जल्दी कर बेटा, धीरे धीरे जाना है ना बेटा। देख सामने भी देख, इधर ही रख देना इस वाले रूम को, अंदर जाके सामने वाली ताक में रख दे। हाँ बस हो गया, थोड़ा ठीक है, ओके चला जा। और मैं और सिद्धार्थ दीपक लगा रहे थे जब तक जिगर नीचे जाके एक फुलचड़ी लेके आ गया था। तो बोल रहा था नहीं मुझे ये वाली फुलचड़ी है ना यहीं पे ही जलानी है, तो मुझे जलाने दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसका भी मन का है तो करने देती हूँ। फिर सारे फटाके फुलचड़ियाँ तो वैसे भी नीचे ही जलानी है, तो मैंने कहा चल ठीक है तू इसको भी जला ले यहीं पे। तो ये फुलचड़ी जलाने लग गया था, तब तक 2-3 दीपक हमारे कम पड़ चुके थे, तो सिद्धार्थ लेके आया था तो मैं सारे दीपक वो भी लगा। नीचे आने के बाद फिर मैं यहाँ पे है ना, आज वो रेडीमेड जो पगले आते हैं ना माता रानी के, तो वो लाना भूल गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं इन्हीं के ऊपर ही बना देती हूँ। और फिर जल्दी जल्दी में बनाए थे मैंने, और इतने फास्ट तरीके से बनाए थे ना तो थोड़े से बड़े बन गए थे मेरे से, और थोड़ा सा वो हो गया था क्योंकि पूजा का टाइम भी हो गया था। तो इन्होंने बोला जल्दी जल्दी करो, और फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है। फिर पेंट पड़ा हुआ था तो एक ड्राइंग भी बनाई थी ना पेंट से, तो इसी वजह से रेड कलर था हमारे पास, तो मैंने कहा चलो जल्दी मैं बना ही देती हूँ। फिर उसके बाद मैं छत पे फिर से आई थी, यहाँ पे पूजा वूजा हो गई थी हमारी, और थोड़े बहुत पटाखे वगैरह भी छोड़ दिए थे हम लोगों ने। जो भी पटाखे थे वो बच्चों ने अच्छे से जला लिए थे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना आई थी। इस टाइम जो है ना इतनी आवाज़ें हो रही थी ना चारों तरफ, धूम धड़ाके की, मतलब फटाके 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 फटाके, बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी। और लाइटिंग वगैरह दीपक वगैरह सब कुछ, हर चीज़ एकदम अच्छी सी, एकदम पूरा मतलब शहर ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर ही दुल्हन बन गया हो इस तरीके से। और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दिवाली का जो त्यौहार होता है ना बहुत अच्छा होता है, इससे है ना लाइटिंग वगैरह हर चीज़ एकदम नई नई, एकदम अलग सी हो जाती है। और यहाँ पे फिर रात को ये देखिए बच्चे यहाँ पे, उसके बाद हम लोग जब छत पे जाके फिर नीचे आए थे ना, तो फिर नीचे आने के बाद ये लोग फिर से फटाके फोड़ने लगे। इससे पहले भी फटाके खूब सारे फोड़ लिए थे इन्होंने। उसके बाद इनको अभी इस टाइम हो रहा था 11:15 का टाइम, और इनको फिर से फटाके फोड़ने हैं। तो फिर इसके पापा ने बोला चलो ठीक है, अभी वैसे भी आजकल ही फोड़ेंगे, बाद में तो नहीं फोड़ते, फिर स्कूलें वगैरह खुल जाएगी बच्चों की, तो फिर कौन फोड़ेगा फटाके। तो इन्होंने बोला चल ठीक है। तो फिर ये तीनों ही बार थे, तो मैंने कहा चलो मैं अपना बिग बॉस में थोड़ा बिजी थी, बिग बॉस देख रही थी, और मुझे मेहंदी वगैरह भी लगानी थी, तो मैं वही अपना काम कर रही थी अंदर। फिर मैं बाहर आई थी, तो ये देखिए मेरे जिगर के जो कारनामे है ना वो आप लोग देख ही लीजिए किस तरीके से, मतलब ये मतलब फुल एंजॉय एकदम, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कुछ ऐसा, मतलब खूब मस्ती की बच्चों ने भी, हमने भी, और खूब एंजॉय किया। टाइम देखिए, इस टाइम 12 बजने में 6 मिनट ही बाकी हैं, 12 बजने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कैसा लगा।